हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होते रहते हैं डियर। तो जो भी स्टूडेंट नोटसेट, एम्स, डीएसएसबी, पीएजीआई, आरआरबी, ईएसआईसी या नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन ऐप जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से, उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अपना जो एप्लीकेशन है वो विनायक नर्सिंग एकेडमी, इस तरीके से आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और जाकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्लान मिलने वाले हैं। ऐसे प्लान आपको इंडिया के अंदर तो कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाता डियर, जिसमें हम लोग बहुत ही सस्ती कीमत के ऊपर, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही किफ़ायती रेट के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्ट्स के साथ में टेस्ट सीरीज फ्री और पीडीएफ नोट्स फ्री प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता डियर। चलिए तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना इज मेंटेन्ड बाय विच बैक्टीरिया? दिस क्वेश्चन इज कम्स इन एम्स नागपुर 2020। एम्स नागपुर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ डियर। ऑप्शन है निजेरिया गोनोरियाई, ट्राइकोमोनास विजिनलिस, क्लैप्सलोफ्लर बेसिलाई और डोडरलिन बेसिलाई। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए डियर? तो देखते हैं हम लोग इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो निजेरिया गोनोरियाई क्या करता है डियर? एसटीडी कोज करता है। क्या कोज करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज गोनोरिया कोज करता है। एसटीडी, एक और एसटीडी का नाम आपने सुना होगा, सिफिलिस। यस और नो? सिफिलिस कोज करता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम कोज करता है, याद रखना। और ट्राइकोमोनास विजिनलिस आल्सो कोज एसटीडी, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज करता है। क्लैप्सलोफ्लर बेसिलाई नाम होता है डियर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई का नाम होता है क्लैप्सलोफ्लर बेसिलाई। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है डियर। तो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, याद रखिएगा। क्लैप्सलोफ्लर बेसिलाई किसका नाम होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई की। और ये कौन सी डिजीज कोज करता है डियर? डिप्थीरिया कोज करता है। तो अपना आंसर क्या हो गया? ये तीनों तो आंसर हुए नहीं, तो आंसर हो गया अपना डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई को एक और नाम से भी अपन जानते हैं डियर, इसका नाम होता है लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई या फिर लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक बनी रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, रिपीट हो सकता है, ध्यान से देखना इसको। डोडरलिन बेसिलाई नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस नाम से भी मिल सकता है, इस नाम से भी ऑप्शन मिल सकता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना? चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि वेजाइना की एसिडिक पीएच कौन बनाता है? डोडरलिन बेसिलाई विच इज नोन एज एसिडोफिलस लैक्टोबेसिलस या फिर लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। तो ये जो पीएच मेंटेन करता है वो कितनी मेंटेन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, याद रखिएगा। तो कितनी मेंटेन करता है? 3.5 से 4 पीएच जो है मेंटेन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, याद रखिएगा। कितनी पीएच होती है यहाँ पे? स्टमक में क्या होती है डियर? ये वाली पीएच वहां पे होती है। तो ये जो पीएच है 3.5 से 4.5, ये कहाँ की पीएच है डियर? वेजाइना के अंदर पीएच मेंटेन करी जाती है। इस वजह से क्या होता है? इट प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। एसिडिक पीएच जो है फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, वेजाइना के अंदर फंगस के ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करती है। इसी वजह से डोडरलिन बेसिलाई को गेट कीपर ऑफ वेजाइना भी कहा जाता है डियर। क्या कहते हैं डियर? गेट कीपर ऑफ वेजाइना के नाम से भी किसको जानते हैं डियर? डोडरलिन बेसिलाई को जाना जाता है डियर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? ईएसआईसी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। अगला क्वेश्चन है, पेप स्मीयर किया गया है। पेप स्मीयर का पूरा नाम होता है डियर पेप निकोलू टेस्ट।
क्या बोलते हैं डियर, पेप निकोलू टेस्ट कहा जाता है। तो पेप स्मीयर टेस्ट या पेप निकोलू टेस्ट किया गया सर्विक्स और वेजाइना के अंदर, और ये किस लिए किया जाता है डियर, सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हो चुका है कि पेप स्मीयर किसके लिए करते हैं, सर्विक्स कैंसर, या फिर सर्विक्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा करते हैं, पेप स्मीयर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है डियर, ESIC जैसी एग्जाम, PAGI जैसी एग्जाम में तो काफी बार रिपीट हो चुका है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ डोडरलिन बेसिलाई, तो उसमें क्या देखने को मिला डियर, डोडरलिन बेसिलाई, व्हाट इट इंडिकेट। तो देखिए अगर सर्विक्स कैंसर होता तो इसमें कौन देखने को मिलता डियर, सर्विक्स कैंसर कौन कोज करता है डियर, यहाँ पे कोज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगर ये वायरस मिलता पेप स्मीयर के अंदर, इसका मतलब वो किसको इंडिकेट करता डियर, सर्विक्स कैंसर को इंडिकेट करता। यस और नो, क्या बोला मैंने, पेप स्मीयर में डोडरलिन की जगह क्या मिल जाता, HPV पेपिलोमा वायरस देखने को मिलता। तो इसका मतलब क्या होता, राइट आंसर क्या हो जाता डियर, ए। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट हमेशा सीखने चाहिए, क्वेश्चंस को नहीं रटना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी बदल दिया जाए तो आंसर भी बदल जाता है। इसी क्वेश्चन में डोडरलिन की जगह लिखा होता ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मिला है, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो आंसर हो जाता आपका सर्विक्स कैंसर। लेकिन अभी बोला कि डोडरलिन बेसिलाई मिला है, तो ये इसका क्या मतलब है, तो सर्विक्स कैंसर तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसको तो कोज करता है पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस। STD हो नहीं सकता क्योंकि STD कौन कौन कोज करता है डियर, गोनोरिया, जो कि निजेरिया, सॉरी जो अभी भी देखा अपन लोगों ने, निजेरिया गोनोरिया ही करता है। इसके अलावा सेकंड बात करें, सिफिलिस, सिफिलिस कोज करता है ट्रिपोनेमा पैलिडम, और इसके अलावा अपन ने बात किया ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, तो ये STD कोज करते हैं। तो ये तीनों तो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे। देन इट इज नॉर्मल फ्लोरा, यस वेरी राइट आंसर। तो ये डोडरलिन बेसिलाई क्या होता है डियर, इट इज नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म। देन सर्विस इन्फेक्शन को भी ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये PGI 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है डियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड वेजाइना। वेजाइना और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, तो ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, पैरासाइटिज्म और कंपटीशन। कैसा है डियर, तो इसका पहले मतलब समझते हैं चारों का, देन आफ्टर अपन इसका रिलेशन समझेंगे। देखिए म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है डियर बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। देखिए वेजाइना और जो अपना बैक्टीरिया है डोडरलिन बेसिलाई, दोनों में अगर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, तो अपन को समझ में आ रहा है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस तो क्या करता है डियर, pH मेंटेन करता है, और वेजाइना इसको क्या करता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। यस और नो, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। क्लियर है, म्यूचुअल, पता नहीं म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे को फायदा देना। कॉमन सेलिज्म का मतलब होता है कि दो चीजों में से एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं डियर, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का मतलब समझ में आ गया, दो चीजों के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो नुकसान हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है, इट इज नोन एज कॉमन सेलिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब होता है दो में से एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन एक को नुकसान हो रहा है, उसे बोलते हैं पैरासाइटिज्म। और अगला आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में किसी को भी नुकसान और किसी को भी फायदा हो सकता है, जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको फायदा मिलेगा। यस और नो, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। क्लियर है डियर, यस डियर, तो इट इज द करेक्ट आंसर ए। अब जो अपन ने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट अपन चेक करते हैं। चलिए फैक्ट सीखते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्सेट एम्स जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डियर, यस, तो आपको केवल 1499 अपनी जो एप्लीकेशन है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे केवल 1499 में आपको परचेज करना है कोर्स। परचेज करके वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे डियर, प्लस
फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इसके लिए कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है, नो एक्स्ट्रा फी। और फ्री नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स भी किस फॉर्म में होंगे डियर? ई पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ नोट्स अगर आपको फिजिकली कांटेक्ट करना है तो हमारे कांटेक्ट नंबर 9950 755 186 पे आप कॉल करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। आपको फिजिकली नोट्स भी मिल जाएंगे, उसका चार्जेस रहेगा डियर, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन सभी पूरे कोर्स की फीस मात्र रहेगी 1499 रुपए। ऐसी फीस में आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाने वाला है डियर। बहुत कम रीजनेबल फीस रखी है हम लोगों ने। अगर आप देखेंगे ये पूरी फीस 1 साल के लिए वैलिड है। अगर इस फीस में आप लोग खरीदते हैं तो 1 साल तक आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है, नर्सिंग कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद रिन्यू करने के लिए केवल 500 रुपीज आपको देने रहेंगे। तो अब आपका प्लान जो है रिन्यू हो जाएगा डियर, याद रखिएगा। तो आप लोग एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करके देखें, उसके ऊपर फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी आप लोग देखिए। तो चलिए डाउनलोड करेंगे, आशा करता हूँ आपसे। चलिए तो अपन ने जो फैक्ट देखने अभी अभी पढ़ा अपन ने, लैक्टोबैसिलस इज आल्सो नोन एज डोडरलिन बेसिलाई। इट इज ग्राम पॉजिटिव माइक्रोबायोटा ऑफ वेजाइना। ग्राम पॉजिटिव माइक्रोबायोटा होता है वेजाइना का। इट इज डिस्कवर्ड बाय जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट अल्बर्ट डोडरलिन इन 1992। तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया डोडरलिन बेसिलाई। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस और डोडरलिन बेसिलाई इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वेजाइना। इसको अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस डियर, म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशन भी। इसको सिम का मतलब दोनों, दोनों साथ में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यस और नो? नेक्स्ट, इट मेंटेन एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना और पीएच मेंटेन करता है 3.5 से 4। इट प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है डियर? H2O2 एंड लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्रोड्यूस करता है डियर? ये H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच बनी रहती है। अब ये पीएच क्यों जरूरी है डियर? यस, एसिडिक पीएच प्रिवेंट पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इसी वजह से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को गेट कीपर ऑफ वेजाइना के नाम से भी जाना जाता है। यस और नो डियर? इसके अलावा एक और फैक्ट देखते हैं कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि डिप्थीरिया कोज करता है। डिप्थीरिया एक डिजीज होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लैप्स-लोफलर बेसिलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्लैप्स-लोफलर बेसिलाई के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एडविन क्लैप्स एंड फ्रेडरिक लोफलर। एडविन क्लैप्स और फ्रेडरिक लोफलर ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो दोनों के नाम पे क्लैप्स एंड लोफलर बेसिलाई के नाम से इसको जाना जाता है डियर। यस और नो? तो इस तरीके से अपना ऐप अवेलेबल है, उसको जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। जाके देखिए, पसंद आए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। केवल और केवल 1499 रुपये में हमारा प्लान अभी अवेलेबल है। यस और नो? काफ़ी कम फीस है पूरा 1 साल के लिए। अगर बात करूँ 125 रुपये पर मंथ ओनली फीस है डियर, बहुत कम फीस है। तो इससे बेहतरीन, इससे कम फीस में आपको कोई भी इंडिया के अंदर प्लान नहीं दे सकता है। कमी आपकी रहेगी मेहनत की। यस डियर, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा डियर। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए आपको मेहनत की मुश्किलों को भी सामना करना पड़ेगा डियर। इसी सोच के साथ में हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।